अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन बिल के हवाले से सुनवाई चल रही है और इसी सुनवाई के दौरान में मुसलमानों की तरफ से जो वकला हैं, जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उन्होंने अपनी बातों को बड़े मजबूत तरीके से रखा है। इसी तरह से सरकार की तरफ से जो लोग हैं, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, ये हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारी औक़ाफ़ का मामला है, हमारी मस्जिदों का मामला है, हमारे मदरसों का मामला है, हमारी मकाबिर का मामला है। तो क्या कुछ बातें हुई, आप खुद सुने और महसूस करें कि सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत की खबर आ रही है या फिर हमारे लिए कोई दुख वाली खबर आ रही है। हुई 2 बजे से 4 बजे तक सुनवाई हुई और सुनवाई में जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से देश के तमाम बड़े वकील पेश हुए थे, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, राजीव धवन, ये लोग पेश हुए और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये कानून क्यों खराब है और उसके एक एक पहलुओं और एक एक प्रावधानों पर कोर्ट में चर्चा हुई। और ये नोटिस करने के पहले की प्रक्रिया होती है जिसमें ब्रीफ हियरिंग होती है। तो कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि यह कानून क्यों गलत है, उस पर क्यों कोर्ट को दखल देना चाहिए, क्यों उस मसले पर सुनवाई होनी चाहिए। कोर्ट की तरफ से भी कुछ सवाल आए और उसमें जो बड़ा सवाल जो था, 2 मुद्दे थे जिस पर ज्यादा चर्चा हुई। उसमें एक था वक्फ बाय यूजर, जो इस कानून में इस प्रोविजन को हटा दिया गया है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि वक्फ बाय यूजर, इस देश में ऐसे तमाम मस्जिदें हैं, तमाम इमारतें हैं, तमाम संपत्ति है जो वक्फ बाय यूजर है, और वो तब की है जब अंग्रेजों के जमाने की पहले की है, जब रजिस्ट्रेशन का प्रावधान नहीं था, वक्फ बोर्ड नहीं था, ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। तो ऐसे में उन्होंने सरकार की तरफ से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि अगर आप उन इमारतों और उन संपत्ति के सेल डीड मांगे, दस्तावेज मांगे, तो भला ये लोग कहां से देंगे। तो इस पर कोर्ट को ऐतराज था और कोर्ट ने तब कहा कि ऐसे कुछ प्रोविजन हैं जिस पर हमें अंतरिम रोक लगाना होगा। कोर्ट ने एक बात और भी कही कि संसद से पारित कानून पर बगैर विस्तृत सुनवाई के अदालतों को कोई रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, लेकिन ये जो प्रोविजन है, ऐसा प्रोविजन है जिस पर हमें लगता है कि रोक लगाए जाने की जरूरत है। कोर्ट आदेश पारित करने वाला था, अंतरिम आदेश पारित करने वाला था। उस पर उसी दौरान एक और विवादास्पद पहलू थी जिस पर चर्चा हो रही थी। वो ये कि जो वक्फ बोर्ड है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट बोर्ड जो है, उसमें जो गैर मुस्लिम सदस्यों को उसमें नामित किए जाने का है, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो धार्मिक स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं हनन है। तो कोर्ट उस पर भी स्टे लगा रहा था। कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन बाकी कोई भी सदस्य दूसरे धर्म का नहीं हो सकता है। ये करीब करीब कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश लिखा दिया था, लेकिन उसी समय सॉलिसिटर जनरल ने विरोध किया कि माय लॉर्ड, हमारी पूरी बातें अभी नहीं हुई हैं, हम चाहते हैं कि आप अंतरिम आदेश पारित करने के पहले हमारी पूरी बातें सुन ले, हमारी पक्ष सुन ले, उसके बाद आपको जो आदेश पारित करना होगा तब करिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने एक बार जरूर कहा कि हम इस मामले में नोटिस जारी करेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि माय लॉर्ड, आप कोई आदेश पारित मत करिए, हमें नोटिस जारी कर दीजिए, हम 2 हफ्ते में जवाब देंगे, हलफनामा देंगे, उसके बाद सुनिएगा और उसके बाद कोई नोटिस जारी करिएगा। तो कुल मिलाकर ये कि कोर्ट सॉलिसिटर जनरल के इस बात से कन्विंस हो गया कि कोर्ट ने कोई आदेश पारित नहीं किया है। कल 2 बजे एक बार फिर सुनवाई होगी और तब कोर्ट कोई आदेश पारित कर सकता है। अंतरिम आदेश जो भी होगा, अंतरिम आदेश होगा, क्योंकि 100 से अधिक याचिकाएं हैं, दोनों पक्ष की याचिकाएं हैं, सरकार की दलीलें होंगी। तो ये सुनवाई लंबी चलेगी, मतलब कई महीने लग सकते हैं इस मसले में के निस्तारण होने में। और एक महत्वपूर्ण बात और कि मुर्शिदाबाद में इस कानून को लेकर जो हिंसा हो रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामला हमारे पास है, हम जब इसे देख रहे हैं, उस दौरान अगर ये हिंसा हो रही है तो ये ठीक नहीं है, ये चिंता की स्थिति है। तो मुर्शिदाबाद में हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है, सीजेआई ने चिंता जताई है। कल 2 बजे फिर सुनवाई होगी, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है। वक्फ संशोधन कानून के जो प्रावधान लागू थे, जो आए थे, जो जैसा है